संविधान बचाओ जो कार्यक्रम है ये पूरे देश में चलाया जा रहा है और ये 4 लेवल पे होगा। एक तो स्टेट लेवल पे एक रैली होगी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रैली होगी, तीसरा विधानसभा स्तर पर रैली होगी, फिर गांव के स्तर पर रैली होगी। ये 4 स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसको 40 दिन के अंदर पूरा भी कर देंगे। इसका मतलब कि पूरी ताकत के साथ में हम लोग को लगातार काम करते जाना है। इसीलिए पूरे जिला में भी एक नोडल अफसर को बनाया गया है, हमारे पदाधिकारी को रखा गया है कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं दिल्ली रांची से कि क्या क्या हो रहा नहीं हो रहा, कितना काम हुआ नहीं हुआ, उनको भी हम लोग डेली मॉनिटर कर रहे हैं और दिल्ली को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जा रहा है। अभी आप ये कहेंगे आखिर ये इशू आज क्यों हम लोग संविधान बचाओ आंदोलन पूरे देश में क्यों शुरू कर रहे हैं। आज देखिए हम लोगों ने महसूस किया है कि जब से सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं ये सरकार का हर प्रयास ऐसा कदम होता है जो संविधान की संस्थाओं को कमज़ोर कर रहा है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात, इलेक्शन कमीशन तरह की बातें करती है, अब उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करें। चाहे वो फिर जो संस्थाएं ईडी है, चाहे सीबीआई है, इस संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। इवन अब तो कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी चाहते हैं कि दबाव देके अपने हिसाब से इसका काम निर्णय लें। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, अभी आपको पता है कि ईडी के माध्यम से भी हमारे शीर्ष नेता राहुल जी और सोनिया के ऊपर चार्जशीट उन्होंने दाखिल कर दी। और मामला क्या था, हेरल्ड केस। हेरल्ड केस आज का नहीं है, 12 साल पहले का केस है। उसको इधर बंद भी हो गया था, उसके बाद फिर से इसको रीओपन कर दिया। सबसे बड़ी बात वो हम इतिहास में नहीं जाएंगे, मगर जो ईडी इन्वॉल्व होती है उसी केस में इन्वॉल्व होती है जहाँ पैसा का रोटेशन विदेश से होता है। अब इस केस में हमारे जो हेरल्ड केस में एक भी पैसा इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे नहीं है। बाहर की तो बात छोड़ दी, एक भी पैसा इधर से उधर पैसा नहीं है। जब पैसा इधर से उधर नहीं गया तो फिर ईडी कहाँ से आ? बड़ी साफ है कि ईडी को एक तरह से उपयोग किया जा रहा है अपने बीजेपी के एजेंट के तरीके से, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इस संविधान को बचाने की आवश्यकता पड़ गई है। जो संविधान बचाओ कार्यक्रम का जो आगाज होने जा रहा है उसमें कार्यक्रम के दिन कौन कौन शिरकत करेंगे केंद्र लेवल से? अभी तो आज के दिन में जो जानकारी है कि हम लोग के प्रभारी तो आएंगे, उसके अलावा बड़े नेता भी जाएंगे। इसलिए अभी पूरे देश में हो रहा है और इसी समय काम होना है, उसका भी डेट तय कर दिया गया है कि 30 तारीख तक। हम लोग तो 3 दिन बढ़ा दिए। ये था 24 से लेके 30 तारीख के अंदर रैली कर देना था, मगर हम लोग एक्चुअली मे डे भी हमारे यहाँ पर एक कोर्स का भी तैयारी हुआ, इसलिए हम लोगों ने 2 फिर फ्राइडे है, इसलिए 3 तारीख को। कोडरमा सीट की यदि बात कर ले सर तो कोडरमा सीट हमेशा गठबंधन की सीट रही है और राजद के पाले में चली जा रही है। ऐसे में सर कोडरमा में कांग्रेस कहाँ मजबूत हो पा रहा है सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए गठबंधन तो अभी हुई है, इससे इनकार नहीं करते, मगर ऐसा भी नहीं। अगर हम लोग लगातार सीट कहीं पर गठबंधन लूज कर रहा है तो फिर उस सीट पर पुनः विचार होना चाहिए कि कौन आदमी इसमें लड़ेगा। और जहाँ तक गठबंधन की बात, अगर अभी पहली बात है कि चुनाव है, चुनाव में गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये बताना बड़ा मुश्किल है, मगर मेरा अपना तजुर्बा बोलता है, हमको कहीं से नहीं है मगर हमको मेरा अपना तजुर्बा बोलता है कि आने वाले समय में जो नेक्स्ट चुनाव होगा उसमें गठबंधन होना बड़ा मुश्किल है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को अपने पार्टी लेवल पे हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए अब अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि पूरी तरह से तैयारी करें, ठीक है। जब तैयारी नहीं करेंगे तो गठबंधन नहीं होगा तो चुनाव लड़ेंगे कैसे, तो जीतेंगे कैसे। इसलिए ये समझ के चलना चाहिए कि हम लोग को चुनाव लड़ना है और उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए।